हरे कृष्णा। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। 1972 में प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है उसके श्लोकों को इसमें बदल दिया गया है। ओ अच्छा। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक खोलिए, आप इसमें पढ़ें। एक शब्द आया है देही नित्यम, इसको हिंदी में लिखा गया नित्यम यानी शाश्वत। ठीक है, प्रभुपाद जी ने 1972 में जो इंग्लिश में लिखा था वर्जन, उसमें जो इसका इंग्लिश वर्जन होता है वो होता है एटर्नल, वो लिखा है उन्होंने, मेरे पास रखी है वो गीता। इसमें देखिए कहीं शाश्वत लिखा है क्या? तो इस वीडियो में ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो 1972 वाला एडिशन था, जो कि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता ट्रांसलेट की थी, उसमें और अभी की जो इस्कॉन की भगवत गीता है उसमें डिफरेंस है ट्रांसलेशन में। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये बात सच है कि वो डिफरेंस है या फिर ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। तो आज मेरे पास है 1972 वाला एडिशन भगवत गीता का, और जो अभी इस्कॉन में एट प्रेजेंट एडिशन है, ये दोनों भगवत गीता मेरे पास है। तो इन्होंने जो वर्ड्स कोट किया है सेकेंड चैप्टर का 38 वर्ड्स, तो मैं ओरिजिनल 1972 वाले एडिशन में ये आपको वर्ड्स का ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, 1972 वाला एडिशन है हाँ ये, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही मतलब आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब सरप्राइज की बात यह है कि इस बुक में भी एज इट इज़ सेम ट्रांसलेशन है, और ये प्रभुपाद जी की लिखी हुई ओरिजिनल गीता में भी सेम ट्रांसलेशन है, कोई भी फर्क नहीं है। ये केवल हेटर्स हैं जो कि इस्कॉन को डिफेम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो भक्त हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे आए हैं, जिस भी सेवा के लिए रोड पे इन प्रभु जी को प्रचार कर रहे होंगे, उनको केवल नीचा दिखाने के लिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी है और इस्कॉन की भगवत गीता, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है कि इन्होंने बोला है कि यहाँ पर नित्यम शब्द का अर्थ है शाश्वत, मीन्स इटर्नल। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम लकीर के फ़कीर बने कि जो श्लोकों का जो वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग है उसी का हम अर्थ जो है पूरे ट्रांसलेशन में लिखें। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर शाश्वत की जगह ये लिखा है कि जिसका कभी विनाश ना हो। अब मैं आपसे कहूँ कि भगवान अमर हैं तो फीलिंग आएगी कि हाँ भाई भगवान अमर है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि भगवान का ना मध्य है, ना आदि है, ना अंत है, वह उनका कभी विनाश नहीं होता। तो इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सिद्धांत की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा डीपर होगी। फ़र्क कुछ नहीं है। शाश्वत का मतलब क्या होता है? जिसका कभी अंत ना हो। तो प्रभुपाद जी ने वही लिखा है कि वह चीज़ जिसका कभी अंत ना हो, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। ये तो हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो समझ नहीं सकते छोटी छोटी चीज़ों को, इसलिए एक डीपर मीनिंग जो हमारे आचार्य हैं, डीपर मीनिंग जो भगवत गीता का वो देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने कोई हवा में मतलब भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया हो। 40 साल उन्होंने भगवत गीता का प्रचार भारत में किया और 11 साल पूरे विश्व में प्रचार किया। मतलब अपने पूरे जीवन, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भगवत गीता को दे दिया। आजकल हम लोग बस यूं ही उनको कह देते हैं कि उनका ट्रांसलेशन गलत है, इस्कॉन की गीता मत। अरे एक बार आप रिसर्च कीजिए भगवत गीता क्या है। मैं एक फुल वीडियो बनाना चाहता हूँ इस टॉपिक पर। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई वीडियो आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैं एक डिटेल्ड वीडियो भगवत गीता के मुख्य श्लोकों पर, वैसे सभी मुख्य हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ऐसी एक वीडियो आए जिसमें हम क्लियरली ये बता सकें कि इस्कॉन जो भगवत गीता दे रहा है लोगों को, वो ऑथेंटिक है या नहीं। हरे कृष्णा।